यस तो गाइज जैसे कि हम लोगों ने मस्कुलर के अंदर पढ़ा था स्टेटेड, अनस्टेटेड और कार्डिक। तो ये मेरे पास है सबसे पहले। आई गेस मैंने करवा दिया था, पता नहीं क्यों मुझको ऐसा लग रहा है। करा दिया था। मैं करा दिया था। करा दिया था ना? करा दिया था। Yes, sir. ठीक है, सब लोगों ने आई गेस उतार भी लिया होगा। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो देखो देखो, स्टेरॉइड मसल्स के अंदर अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में बने होते हैं। शायद मैंने थोड़ा बना के भी दिखाया होगा इस तरीके से। Yes, ऐसे sir. ठीक है, इस तरीके से होते हैं सिलेंड्रिकल। और इनके अंदर क्या होती है, बहुत सारी न्यूक्लियस भी होती है, राइट। तो और ये मेरे पास, यस, और ये मेरे पास, ये कहाँ, सक्षम तुम्हारा बैकग्राउंड तो यार बड़ा अच्छा बना हुआ है, क्या बात है। ये जिम विम है क्या पीछे, क्या है ये? टीवी यूनिट है। ओ ओके, नाइस, अच्छा ठीक है। जिम जैसा लग रहा है यार, जैसे तुम जिम में खड़े बैठे क्लास ले रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो भाई, तो अच्छा, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर यही देखते रहते हो क्या आप, किसी घर में क्या चल रहा है? नहीं नहीं, इसने आज लोकेशन चेंज करी है, पहले इसकी लोकेशन कुछ और थी, मुझे इतना याद है। अच्छा, तो ये ठीक है भाई। तो अगर स्टेटेड की बात की जाए तो स्टेटेड हमारे कंट्रोल में होता है या नहीं कंट्रोल में नहीं होता है? होता है सर। होता है। हड्डियों में, जैसे हड्डियां, तभी तो उसका नाम स्केलेटन रखा गया था, राइट। तो ध्यान रखना, यस, तो स्टेटेड वाला कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखना, ये हमारी बॉडी वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बता लेना, ये बॉडी वॉल्स के अंदर। ये टंग, क्या टंग हमारे कंट्रोल में होती है या नहीं होती है? Yes, तो होती है। क्या टंग टंग अपने आप हिलती रहती है कि जब मन कर गया अपने आप मुंह खुल जाता है क्या? ऐसा नहीं होता है, हमारे कंट्रोल में होता है पूरा का पूरा, ठीक है। लिम्ब होते हैं, जैसे क्या हाथ पैर, क्या सोते सोते तुम्हारे हाथ पैर अपने आप चलते हैं? नहीं चलते हैं, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा थोड़ी हो जाएंगे। तो जो मेरे पास हाथ पैर होते हैं, लिम्स, एंड लास्ट है मेरे पास फेरिंग्स। तो फेरिंग्स का मतलब ये वाला हिस्सा। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये भी एक टाइप की मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मेरे पास बॉडी वॉल, टंग, लिम और ये फेरिंग्स, ये मेरे पास क्या होते हैं, मतलब ये सारे के सारे होते हैं स्ट्रिएटेड मसल, क्योंकि हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, बिकॉज इट इज अटैच विद द बोन, ये हमारे बोन के बाहर बाहर मसल होती है, तो इसलिए से हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल। बॉडी बॉल क्या होता है? बॉडी वॉल, अरे ये पूरी की पूरी बॉडी वॉल, तुम्हारी जो ये पूरी बॉडी की वॉल है, ये पूरी बॉडी वॉल ही तो है, ठीक है। तो हमारी जो पूरी बॉडी की वॉल है, ये मसल ही तो है। जैसे मान लो कोई तुम रात कहीं पे गए और शेर तुम्हें देख रहा है, ओ आ गया सक्षम, तो मान लो शेर ने झपट्टा मार लिया, ठीक है, और जब मान तो शेर ने तुम्हारा ये वाला हिस्सा निकाल लिया या ये वाला हिस्सा निकाल लिया, वो पका रहा है शेर, तो वो मसल ही तो है, मसल ही तो खाते भाई, जितनी भी चीजें तुम खाते हो, चिकन विकन, तुम उसका मसल वाला पार्ट ही तो खाते हो। तो जब तो तुम चिकन खा सकते हो, तो क्या शेर को हक नहीं है वो तुम्हें खाए? खा सकते हैं, लेकिन बस हम इंटेलिजेंट इतने हैं कि वो खा नहीं पाते, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं। एक बार तुम जंगल चले जाओ तो बता देंगे वो तुम्हें अच्छे से, ठीक है। तो इसका मतलब, श्रुति क्या हुआ, ये तुम ऐसे गुस्से में देख रही हो, या तुम तुम्हारी ये फ्रीज हो गई है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम डॉक्टर मनमोहन सिंह बन गई हो। हाँ अब ठीक है, तुम एक सेकंड के लिए ऐसी हो गई थी, तो मुझे लगा है इसे क्या हो गया। ठीक है। तो ये बॉडी वॉल, टंग, लिम्स, फेरिंग्स एंड ये स्केलेटल मसल, ठीक है भाई। तो किसी कोई दिक्कत है स्टेटेड के अंदर? So yes, Arav, can you tell me why it is known as skeletal muscle? Why? सर अभी बताया ना मैंने। हाँ, because सर मैं बोल याद नहीं। स्केलेटन मसल कहाँ होती है? पूरे स्केलेटन को सराउंड करती है। यस, पूरे हड्डियों के ऊपर ऊपर जो मसल होती है उसके ऊपर होती है। कभी तुम लोगों ने मस्कुलर नहीं देखा क्या, मस्कुलर सिस्टम बॉडी का? अबे हड्डियों के ऊपर मस्कुलर ही तो आता है, हद होते हैं यार, बताओ। तुमने कभी टीवी में नहीं देखा? हड्डी का ढांचा होता है, हड्डी के ऊपर, ढांचे के ऊपर एक मसल बनकर आती है, तो वही तो होती है मेरे पास मसल स्टेटेड, क्योंकि वो तो उसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, जब चाहे मूवमेंट कर सकते हो। जैसे मान लो एक बच्ची होती है, मान लो जैसे शादियां होती हैं, शादियों में ढोल बजता है, तो तुम डांस अपने आप करते रहते हो या तो तुम जानबूझ के सोच समझ के करते हो कैसे करना है? हाँ, कुछ लोग उल्टा सीधा करते हैं, वो अलग बात है, वो थोड़े नॉनसेंस होते हैं, लेकिन जो एकदम अच्छे से डांस करते हैं, एकदम सोच समझ के, उनका डांस अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो एकदम सोच समझ के ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। ऐसे थोड़ी कुछ भी उल्टा सीधा, मान लो कोई घूसा मार रहा है किसी की शादी शादी में, डांस हो रहा है, उसका थप्पड़ मार दिया गुस्से में आके, तो उन लोगों की अलग बात है। वैसे ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं कभी कभी हमें,
कि वो उल्टा सीधी हरकतें करता है, धक्का मतलब धक्का मार रहे हैं, एक लड़का केले का छिलका मार रहा है बरात के अंदर, बताओ केले चुरा लिए उसने। तो ऐसी हरकतें अगर करेगा तो इसका मतलब वो अनकंट्रोल हो सकता है, वो एक्सेप्शन केस है, ठीक है ना। वो कुछ अच्छा सा कर लेते हैं और अच्छा सा करने के बाद वो केले के छिलके जूते मार रहे हैं, बताओ अपने अपने जूते उतार लिए, कह रहे नंगे पर अच्छा डांस होता है, और बताओ हाथ में जूते और डांस कर रहा है, बताओ हद होती है। मतलब थोड़ी बहुत तो शर्म कर ले। दूल्हा भी बताओ बेस बेस को दूल्हे ने इस्तीफा दे दिया कि भाई तू ही कर ले आज शादी, मैं तो कर नहीं सकता क्योंकि जिस तरीके से हरकतें हैं मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा वहां तक, ठीक है। तो इसीलिए तो ये हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। समझ में आ गया आरव? अभी भी नहीं यस आया? सर। तो क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ी होती है सर इसीलिए। आ गया। लैगिंग हो गया, अच्छा सर आ गया मैंने बोला। अच्छा, ठीक है। अब मेरे पास है स्मूथ मसल्स। अब देखो स्मूथ मसल मेरे पास क्या होती होगी भाई? वॉलेंट्री। देखो ये इनवॉलेंट्री, जो स्मूथ मसल क्या होता है? और बता रहा हूँ सर ये ना। तो स्मूथ मसल, स्मूथ एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। स्मूथ मसल का मतलब मैंने बताया था अनस्टेटेड मसल, इसके अंदर कोई स्टेशंस नहीं होते। जैसे तुम्हारी बॉडी का इंटेस्टाइन है, जब तुम्हें भूख लगती है तो भूख लगने के बाद पेट से कुछ कुछ आवाज आती है, गुर 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 गुर, खाना दो खाना दो, गुर 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 गुर, इस तरीके से जो आती है। खाना तो नहीं आता है लेकिन गुर 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 आती है, तो इसका मतलब तुम्हारी वॉल ऐसे ऐसे करके मूव कर रही है कि खाना खाएं, खाना दो हमें, खाना दो। तो उससे तुम्हें लगता है कि अरे यार हमें भूख दो यार, तो इस भूख नहीं मतलब खाना दो। तो इसका मतलब ये जो आवाज आ रही है ये कहाँ से आ रही है? ये बॉडी के मूवमेंट से आ रही है। और जब खाना खा लेते हो तब भी बॉडी के अंदर थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती रहती है, क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन उस खाने को डाइजेस्ट करता है ना भाई। जितना भी तुम खाना खाते हो तो वो तो डाइजेस्ट होगा, जितना भी खाना तुम खाते हो इंटेस्टाइन में, स्टमक के अंदर। तो वो ये क्या तुम्हारे कंट्रोल में हो रहा है या तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है? हमारे कंट्रोल में नहीं कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता, ऐसे करके तो तुम 10 दिन तक खाना ना पचा पाओ। मान लो तुम्हारे कंट्रोल में होता, भगवान ने कहा बेटा आज से तुम्हारे कंट्रोल में, बस तुम पता लगा 10 दिन का खाना तूने पचाया ही नहीं है, अंदर ही अंदर गंद मचता जा रहा है, बताओ हद हो गई। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि पता ही है जब जितनी तुम्हारे हाथ में होते तुम कितना अच्छा करते हो। भूल जाते हो तो नहीं कहाँ पे क्या, पता लगे कि 2 महीने 2 साल पुराना खाना अभी तक रखा हुआ है, वो डाइजेस्ट करना ही भूल गए तुम। क्यों? क्योंकि लोड है ना बहुत ज्यादा, सरकार चला रहे हो तुम, देश का इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजट पेश करना है तुम्हें, तो इसलिए। तो ऐसा नहीं है, अच्छी बात है। ब्रेन एकदम बढ़िया है, चाहे तुम सो चाहे तुम मत सो, ब्रेन अपना काम करेगा ही करेगा। क्या तो जब तुम सोते हो तो खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है? नहीं बेटा, सो तुम रहे होते हो लेकिन ब्रेन कभी नहीं सोता, ब्रेन तुम्हारी बॉडी के मूवमेंट को करवाता रहता है, ठीक है। नहीं आया समझ? सर आ गया। आ गया था भाई, ठीक है, आ जाता है, ठीक है। तो सर कुछ लोग सर तो, सर हाँ हाँ बोलो बोलो। अनस्ट्रेटेड मसल को अगर स्मूथ बोलते हैं तो सर स्ट्रेटेड मसल को रफ बोलेंगे? अबे नहीं, उसको स्केलेटन बोलते हैं ना। स्केलेटन। अरे रफ, अच्छा एक बात बताओ, क्या ये मेरी बॉडी रफ दिख रही है तुम्हें? रफ, ये रफ है बहुत एकदम। माइक्रोस्कोपिक देखना पड़ेगा ना। ऐसा रफ वफ कुछ नहीं होता है, ये स्मूथ इसलिए बोला गया क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ही स्मूथ है। जरूरी थोड़ी है कि स्मूथ का उल्टा रफ ही होगा ये, ठीक है, वैसे रफ ही होता है लेकिन बॉडी में रफ नहीं होता है, इसको स्केलेटल बोलते हैं। तुमने एकदम अच्छा सोचा है, हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन आई एम सॉरी, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। स्केलेटल। हाँ स्केलेटल। स्केलेटल, स्केलेटल मसल बोल सकते हैं क्योंकि वो हड्डी से जुड़ी होती है। हाँ ठीक है। तो ठीक है भाई, तो ये काफी स्मूथ भाई। इंटेस्टाइन है ना, जैसे मैंने बताया था, ऑपरेशन होता है, मान लो डॉक्टर ने मान लो तुम्हारे पेट को इस तरीके से कट करा, उसके अंदर हाथ डाल दिया और देख रहे हैं कहाँ गया, कहाँ पे लगे गोली इसके, है ना। तो वो हाथ एकदम फंस जाता है क्या? वो एकदम फंस गया ईंट के बीच में? ऐसा नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट होता है भाई, एकदम बुरी मतलब एक्स्ट्रा स्मूथ होता है, ठीक है। एकदम कुछ लिक्विड लिक्विड सा भी निकल के आ जाता है, एकदम गिलगिला सा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी होती हैं, क्यों? क्योंकि कुछ इतनी सारी तो ग्लैंड्स होती हैं, मान लो हाथ डाला तो एकदम से पैनक्रियाटिक जूस आ गया हाथ में, येलो येलो, तो ट्रिप्सिन, कुछ भी, लाइपेज। ये इतनी सारी चीजें होती हैं। हाँ वेरी गुड। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं होता कि तुम मुझे फिर निकाल के ऐसे कर लो कि हमारे अंदर एक्स्ट्रा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो ये हमारे पास स्मूथ मसल के बारे में। तो वी कैन से कि ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था तुम लोगों को। स्पिंडल शेप। वॉलंटरी मसल कौन सी होती है? अबे यही तो वॉलेंट्री है। अच्छा वॉलेंट्री, वॉलेंट्री वो स्केलेटल था। वॉलेंट्री का मतलब जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे कि स्केलेटल, ठीक है। और ये वाली क्या है? इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री होती हैं, ये इंटेस्टाइन में होती हैं, स्टमक के अंदर होती हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होती हैं। क्या जैसे मान लो तुमने पानी पिया, पानी पीने के बाद वो कुछ थोड़ी देर बाद यूरिन बनता है, तो क्या तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो?
कि चलो चलो अब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कब जाना है, मतलब वो तो तुम डिसाइड कर ही सकते हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी में कब बनेगा क्या तुम ये डिसाइड कर सकते हो कब बनेगा कब नहीं? नो सर। ये नहीं डिसाइड कर पाओगे तुम, ठीक है ना? तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, दीज आर इनवॉलेंट्री। और ये चीज मैंने बताई भी थी यार लास्ट क्लास में, तो ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा देखो, पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में होता है पूरा, जितने भी मेरे पास बॉडी के ऑर्गन है अंदर अंदर। इसी तरीके से मेरे पास यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर यू कैन ऑल्सो से, इसी तरीके से यू कैन से ब्लड वेसल, एंड यू कैन ऑल्सो से डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, तो जो ग्लैंड की डक्ट है वो भी अपने आप मूव करती हैं, तो वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में भी हमारे पास स्मूथ मसल हो सकती है, ठीक है भाई? कोई दिक्कत है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। यस, कोई भी किसी को डाउट है? भाई ये कुछ बच्चों ने अपनी वीडियो नहीं ऑन कर रखी लास्ट के, अपूर्वा, श्रेयांश, एरिन, अनुष्का, अनुश्री मंडल। अनुश्री मंडल आजकल तुम बहुत क्या हुआ, बहुत चुप रहती हो, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या अनुश्री? अच्छा, रिप्लाई नहीं करती हो आजकल, ठीक है। अच्छा कभी कभी ना एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एक ऐसी मसल जो टेपर्ड होती है एट द एंड, टेपर्ड का मतलब पतला हो जाना है, ऐसे एंड वाली साइड पे टेपर्ड हो जाना, टेपर्ड मतलब पतला हो जाना, तो वो कौन सी मसल होगी जरा बताना? अनस्ट्रेटेड, अनस्टेटेड। अनस्ट्रेटेड। अनस्टेटेड का मतलब स्मूथ मसल, क्योंकि वो टेपर्ड हुई ना एट द एंड, टेपर्ड का मतलब पतला हो जाना, ठीक है भाई? ठीक है, तो ये हुआ मेरे पास स्मूथ मसल के बारे में। अच्छा इसमें यूनी न्यूक्लिएटेड होता है या मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनी। जैसा मैंने बताया था? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। यस, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल अगर मेरे पास है, तो कार्डियक मसल की अगर मैं बात करता हूँ, जरा एक बात बताओ, ये कार्डियक मसल क्या है मेरे पास, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कैन आई से दीज आर प्रेजेंट ऑन द मसल ऑफ द हार्ट? यस, तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वहां पे प्रेजेंट होता है, तो मसल्स ऑफ हार्ट एंड दी सेल्स ऑफ द कार्डियक मसल्स, तो ये क्या होते हैं मेरे पास, सिलिंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, बताया था ना? तो ये इस तरीके से सिलिंड्रिकल होते हैं, ये ब्रांचिंग होते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये ब्रांच वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो वी कैन से दीज आर द सिलिंड्रिकल branched and uninucleated। सर मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला था मल्टी न्यूक्लिएट है। ये अच्छा आपने अच्छा, कल मल्टी एक न्यूक्लिएटेड सेकेंड एक बताया। सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक सेकेंड, लेट मी थिंक, एक सेकेंड, जहां तक मुझे याद आ रहा है यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, बट स्टिल एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड, आई एम शोइंग यू द डायग्राम, तो उससे थोड़ा तुम्हें आसान हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये थोड़ी थोड़ी ना, ये वाली मसल ना वैसे स्मूथ मसल के जैसी होती है, आई मीन स्मूथ नहीं, उसके जैसी स्ट्रेटेड मसल के जैसी, स्केलेटल वाली जैसी, ठीक है ना? बस फर्क इतना है कि ये ब्रांच होती है। तो मैं एक बार तुम लोगों को डायग्राम दिखा देता हूँ, आई गेस उससे हेल्प हो सकती है मेरी। यार ये तो बड़ी गंदी सी डायग्राम दिखा रखे हैं लोगों ने। अच्छा सर बुक में यूनिन्यूक्लिएटेड लिखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर सही लिखा है, पक्का ना? यस सर। ठीक है चलो, सिंगल न्यूक्लियस है उसमें। हाँ सिंगल न्यूक्लियस है, उसमें गलती हो गई मेरे से। यस, उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, तो सारे बच्चे लिख लें सिंगल न्यूक्लिएटेड। तो एक ही न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, सारे बच्चे लिख लें कार्डियक के अंदर। एक सेकंड में डायग्राम थोड़ा दिखा देता हूँ।
आर यू श्योर हो सिंगल न्यूक्लिएटेड यार? क्योंकि देखो यार मैं डायग्राम जो देख रहा हूँ ना, बुक में देखा है। यस सर बुक में लिखा है मैं यूनिट। डायग्राम जो देख रहा हूँ ना यार, चलो ठीक है। वैसे मैंने भी ये एक्चुअली ये वाला डाउट मेरे को था, मतलब मैंने लास्ट ईयर बच्चों से भी ये गूगल पे है ये। हाँ हाँ गूगल पे तो है। देखो एक बार डायग्राम देख लो। डायग्राम दिख रहा है सबको राइट साइड में? अरे डायग्राम दिख गया? यस सर। यस तो सर। देखो वैसे तो कार्डियक के अंदर लग तो मल्टी न्यूक्लिएटेड राइट दिख रहा है, लेकिन अरे ठीक है। कुछ और होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लिखा तो नहीं है वैसे। ठीक है वैसे मैंने यूनिन्यूक्लिएटेड लिखवा दिया है, तो सब बच्चों ने आई होप नोटेड कर भी लिया होगा। यूनिन्यूक्लिएटेड ही लिखना है एज कम्पेयर टू एज पर योर एनसीईआरटी। तो मेरे पास एक चीज का ध्यान रखना है सबको, स्केलेटल मसल में मेरे पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि एक ही फाइबर को हम मतलब बोल के चल रहे हैं, ठीक है, सेल, तो उसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। और वो जो मेरे पास स्पिंडल शेप का होता है उसमें एक ही होता है न्यूक्लियस, तो इसलिए उसमें यूनिन्यूक्लिएटेड। और कार्डियक के भी अंदर भी हम क्या बोल देंगे, लगता है ऐसा है कि इसमें भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, बट लेकिन भाइयों बहनों इसके अंदर क्या हो जाएगा, यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। अच्छा ये ब्रांच होता है या अनब्रांच होता है? अच्छा ठीक है, ब्रांच होता है। अच्छा इस कार्डियक मसल के अंदर ऐसी क्या चीज होती है कि वो कॉन्टिन्यूअसली बीट करता रहता है? इंटरकैलेटेड वेरी गुड। तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि इसको कंटिन्यूअसली मूव करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये देख पा रही हो ये डायग्राम जो मैं सर दिखा रहा हूँ राइट साइड? यस सर। तो ये स्केलेटल मसल कुछ इस तरीके से है मेरे पास, ये कार्डियक मसल इस तरीके, देखो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है, सिलेंडर का है लेकिन ब्रांचिंग है। और ये स्मूथ मसल है बिल्कुल स्पिंडल शेप, जो एक आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। ये स्पिंडल शेप है, दिख नहीं रहे हैं स्पिंडल जैसे, लेकिन ये स्पिंडल है आपस में और इतने, है दिख रहे हैं स्पिंडल। ठीक है वो एकदम। वेरी गुड। ये कौन है जो अपोजिशन में बैठा हुआ है जो मेरी हर बात को काट रहा है और तो नहीं ये दिख रहा, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इतना अभी black रुक जाओ, body है अभी रुक जाओ, पीछे। तुमसे इस्तीफा लेते हैं, अभी रुक जाओ। तो हमारे पास क्या है, तो ये ऐसे स्पिंडल शेप के होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल। तो टोटल ये डायग्राम्स तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई। तो ये डायग्राम हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, वैसे एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी काफी इजी हैं, तो तुम उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है? सर सर बस एक बार बता दीजिए अनस्ट्रेटेड मसल्स कहाँ पे होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन और अनस्ट्रिएटेड स्मूथ। स्मूथ वाली की बात कर रहे हो ना भाई? पूरी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ही पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक आ गया ना। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब ही यही होता है कि तुम्हारा इंटेस्टाइन, स्टमक सब आ गया उसी के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल की स्पेलिंग एलिमेंट्री। मैंने लिखवाई थी ALI, ओके सर। ALI लिखो, एक सेकंड मैं शेयर कर सर अब आगे की यही पूछ रहा था स्टार्टिंग में। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है भाई, किसी को भी कोई दिक्कत है? नो ठीक है, सर। तो कार्डियक मसल भी हमने करवा दिया था, आई होप कि समझ में आ चुका होगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करूंगा, तो जरा बताओ मेरे को, स्ट्रिएटेड मसल की लोकेशन कहाँ पे है सिमरन? स्ट्रिएटेड मसल की लोकेशन? सर स्ट्रेटेड मसल की लोकेशन ऑल ओवर द बॉडी हो सकती है क्योंकि वो बोन्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा ठीक है, तो हम यही बोल देंगे ओवरऑल दी बॉडी? लाइक बोन्स के पास ठीक और है बॉडी वॉल्स। ठीक है, कैन वी से लिम्प, फेरिंग्स, बॉडी वॉल, टंग? यस सर। ठीक है, एग्जांपल्स याद रखना है जो लिखवाया है मैंने। अच्छा मेरे पास ये जो स्टेडियम मसल होती है, क्या इसके अंदर स्ट्रिएशंस होते हैं? सारे बच्चे बताओ। यस क्या ये वॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी होती है? वॉलंटरी। अच्छा ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है या यूनिन्यूक्लिएट? मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, अब मैं स्मूथ मसल की बात करूंगा, तो स्मूथ मसल कहाँ पे होता है सेक्शन, प्यारे प्यारे बच्चे? एलिमेंट्री कैनाल। बस सर मैं बताऊं? बस एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर। यस, ब्लड वेसल्स, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ठीक है, यस। अच्छा क्या इसके अंदर स्टेशंस प्रेजेंट होते हैं राशि? नो सर। हाँ स्टेशन वैसे होते क्या है राशि? सर स्टेशंस ये तो कैसा? एग्जैक्ट मीनिंग होते अल्टर प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक है, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, ऐसे डार्क बैंड। अरे बताया था ना शायद लास्ट क्लास में, आई गेस मुझे यहाँ तक है, इस तरीके से अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड, ऐसे इन्हीं चीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएशंस बोलते हैं ऐसे। ठीक है ओके सर। ओके
और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है या मल्टीन्यूक्लिएटेड स्मूथ? यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है वानिका, ये जो कार्डियक मसल होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मसल्स ऑफ हार्ट। वेरी गुड, हार्ट के पास होता है। ठीक है, क्या इसके अंदर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट हो सकते हैं? नो सर। हो सकते, वैसे मैंने क्या लिखवाया है, नो लिखवाया है? लिखवाया कुछ भी नहीं है नहीं इसमें। लिखवाया मैंने ही नहीं है ठीक सर। है, उसमें लिख लेना स्ट्रिएशंस में प्रेजेंट, या स्ट्रिएशंस प्रेजेंट हो सकते हैं उसमें। मैंने बोला ना पूरा का पूरा उसके जैसा है, बस ये ब्रांच है। तो अगर ये पूरा का पूरा मेरे पास स्केलेटल मसल जैसा है, स्टेटस जैसा है, तो स्ट्रिएशंस तो होने चाहिए। तो स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट ऑन, स्ट्रिएशंस कैन प्रेजेंट देयर। तो कार्डियक में स्ट्रिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ये वॉलेंट्री होता है या इनवॉलेंट्री होता है कार्डियक? इनवॉलेंट्री क्या होता तुम दिल को रोक सकते हो? जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कुछ लोग कहते हैं कि नो आपको देख के मेरी दिल की गति रुक जाती है, दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। रोक के दिखाए तो थप्पड़ मार दो उसके झूठे। ठीक है, क्योंकि वहां पे रह ही नहीं सकता, फिर ऐसा नहीं हो सकता। चलो कुछ लोग रोक ले होते होंगे 30 किसी सेकंड और तक। का रोक सकते हैं सीधा गोली मार के। हाउ क्रूअल यू आर। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास, फिर भी वो गोली मारोगे तो वो थोड़ी देर तक चलता रहेगा, थोड़ी देर बाद रुकेगा। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग का वो तो टाइम हो पर। जाएगा ना, रोकने की बात थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक काम करना ना, दवाई देना ना उसे, क्या बीट करके दिखा। बीट कर ही नहीं सकता उसको, प्रो Yes, sir, done. ठीक है। चलो भाई, सो क्रूअल। ठीक है भाई, तो ये हुआ हमारे पास तीन टाइप के मसल्स हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपको याद हो प्यारे प्यारे बच्चों, एपिथेलियल हमने पढ़ लिया है, नर्वस टिश्यू हमने पढ़ लिया है, और हमने फाइनली मस्कुलर भी पढ़ लिया है। तो अब हमारे पास क्या बचा प्यारे प्यारे बच्चे, बताओ एक बार। कनेक्टिव तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं अपने, अब हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं। देखो अब तक जितनी पढ़ी हैं सारी चीजें इजी नहीं लगी तुम लोगों को? यस यस सर। सर। काफी इजी था ना ये तो, अब तक जितने ये मसल पढ़ी हैं। लेकिन अब जो कनेक्टिव आएगा वो भी इजी होगा। ठीक है, तो उसमें भी कोई टफ चीज नहीं आने वाली। हाँ, वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा लेंथी लगेगा तुम्हें, लेकिन कनेक्टिव वाला भी इजी ही है। ठीक है, और ऑफ कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ तो इजी बना ही दूंगा। तो हमारे पास है, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। तो अब हमारे पास आ रहा है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में, हाँ जी बोलिए। कनेक्टिव कनेक्टेड। अबे कनेक्टिव और कनेक्टेड एक ही बात है, वैसे कनेक्टिव होता है। हाँ, सर सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? सीलिएटेड एपिथेलियम मैंने Columnar बताया, एक सेकंड, सीलिएटेड एपिथेलियम मैंने बताया था। मेरे पास यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स भी होते हैं, फेरिंग्स के यहाँ पे, ठीक है ना, ट्रेकिया बोल सकते हो, ट्रेकिया के पास पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है फीमेल्स के। क्योंकि इसका मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। जैसे कुछ लोग करते हैं ना सुबह सुबह एकदम ऐसे और मुंह से कुछ निकाल देते हैं ऐसे कर करके, तो वो क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे ट्रैप रहता है गले के अंदर। ठीक है, राशि तो कह रही है अरे हाँ आई नो दैट। तो तो कभी कभी यहाँ पे कुछ ये ट्रैप हो जाता है, तो ऐसे करके कुछ लोग करते हैं, ओ ऐसे करके और फिर निकालते हैं। हाँ ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पे ट्रैप रहता है, तो वो ट्रांसपोर्ट करवाता है, वही जो सीलिया होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो राशि तो कह रही है ओ यस सर, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर क्लीनिंग दी थ्रॉट। इससे करके हमारा थ्रॉट क्लीन रहता है। मैंने कहा वेरी गुड। चलो भाई, तो अब हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। तो देखो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे पास तीन पोर्शन होते हैं। वैसे यूजुअली नेबर बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा भी होता है कि जैसे दिल्ली में यूजुअली होता है कि सुबह सुबह तुमको कहीं ना कहीं से आवाज आ ही जाएगी, कोई ना हमारे कोई। घर के पीछे से आती थी सुबह सुबह। हाँ, कोई ना कोई अंकल कर ही रहे होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से, और वही बहुत देर तक, ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट तक। और कभी कभी तो एकदम उल्टी की भी आवाज आ जाती थी तुरंत। तो इसलिए एक्सेसिव भी नहीं करना चाहिए। सर ठीक है, बस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, श्रुति कह रही हो सर बोलो ना प्लीज, मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, क्या मुझे सिर्फ मोमोज की याद आ गई। चलो ठीक है, तो हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक है। दूसरा है मेरे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का जैसे कि मैंने क्या क्या फंक्शन बताए थे तुम लोगों को अगर याद हो तो, जब मैं करवा रहा था तो मैंने बताया था कनेक्टिव टिश्यू मेरे पास कनेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, और ये मूवमेंट में भी हेल्प करवाता है क्योंकि ब्लड होता है इसके अंदर, ठीक है ना, और ये तुमको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। तो इसके अंदर बेसिकली देखा जाए तो ये तीन टाइप के मेन है, ठीक है। तो स्केलेटल टिश्यूज,
टिश्यूज भी होते हैं हड्डी जैसे, लेकिन वो हड्डी नहीं होते, हड्डी जैसे टिश्यूज होते हैं। तो एक है मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक है मेरे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और एक है मेरे पास स्केलेटल टिश्यूज। ठीक है, तो अब ये क्या क्या है देखो। अब देख रहे हो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर भी ना मेरे पास ना दो चीजें होती हैं। देखो एक कनेक्टिव टिश्यू जो थोड़ा हल्का हल्का सा मतलब लूज है काफी, एकदम टाइटली डेंस्ड नहीं है, एकदम लूज लूज। जैसे मान लो कोई भी टिश्यू होता है ना तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें मास सेल होता है, उसमें फाइबर्स होते हैं बहुत सारे टाइप के, ठीक है, उसमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वो लूजली पैक्ड हैं, ठीक है, अगर कोई मास सेल है, कोई लिम्फोसाइड है, कोई सा भी मान लो मैक्रोफेज है, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ये सब क्या है मैं बताऊंगा। तो अगर ये लूजली अटैच है तो इनको हम क्या बोलते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और अगर कोई टाइटली पैक्ड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये भी मैं दिखा दूंगा कैसा लग रहा है, कोई डरने वाली बात है ही नहीं। तो देखो, तो लूज कनेक्टिव के अंदर तुम्हें सिलेबस में पढ़ना है, मेरे पास दो मेन चीजें होती हैं। एक होता है एडिपोज टिश्यू, लूज के अंदर होता है एक एडिपोज टिश्यू, और एक होता है एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। तो एक है एडिपोज टिश्यू और एक है एरियोलर टिश्यू। ठीक है, डेंस कनेक्टिव के अंदर होता है मेरे पास, एक होता है टेंडिन और एक होता है लिगामेंट। तो डेंस के अंदर मेरे पास क्या होते हैं, दो होते हैं, टेंडन और लिगामेंट। अभी ये सब क्या होते हैं बताऊंगा। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में मेरे पास दो चीजें होती हैं, लूज कनेक्टिव एंड डेंस कनेक्टिव। तो लूज में दो चीजें होती हैं, एडिपोज और एरियोलर, और डेंस के अंदर क्या आता है, टेंडन और लिगामेंट। इसी तरीके से अगर मैं फ्लूइड कनेक्टिव की बात करता हूं तो फ्लूइड कनेक्टिव के अंदर वी हैव ब्लड एंड lymph, okay. And if I talk about the skeletal muscle, so in the skeletal muscle we have one bone and second is cartilage. तो कुल मिला के हमें इस कनेक्टिव के अंदर इतना पढ़ना है। वैसे तो आई कैन सी दैट कि थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है, लेकिन सब बहुत इजी आएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो अब हमें ये सारी चीजें पढ़नी है बेसिकली किसके अंदर, कनेक्टिव के अंदर। तो देखो सबसे पहले अब हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हम लेके चलते हैं बाद में। सबसे पहले हम करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये काफी इजी भी है। ठीक है, तो हम लेके चल रहे हैं पहले अपना फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फिर हम दिखाएंगे तुम्हें लूज और डेंस के बारे में। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में मेरे पास कौन सी दो मेन चीजें हैं, ब्लड लिम्फ, ब्लड और लिम्फ के बारे में। ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो अब फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो ब्लड तो यूजुअली रेड कलर का होता है, लेकिन ध्यान रखना हर चीज रेड कलर की नहीं होती है। ब्लड के अंदर जैसे तुमने सुना होगा ना कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था अभी कि हम प्लाज्मा बैंक बना रहे हैं, प्लाज्मा निकालना, प्लाज्मा कोवलेसेंस, कभी सुना है? फर्स्ट प्लाज्मा बैंक। हाँ, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक, और प्लाज्मा लिया जा रहा है जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। अरे गांव में हो क्या तुम लोगों को, कुछ पता नहीं है? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? देखो कैसे सुनना है प्लाज्मा थेरेपी ना। यस, प्लाज्मा थेरेपी। कुछ लोग तो ऐसे भी कर रहे हैं, ये कौन सा प्लाज्मा, मुझे को पता ही नहीं है। तो अब बताओ कैसे करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में, बस चेरी काउंटी याद रहता है और कुछ नहीं। कुछ लोगों को दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है मुझे लगता है यहाँ के सोसाइटी के बच्चों को। मैंने पढ़ा है उसके बारे में इंटरनेट पर। अच्छा, इंटरनेट पे पढ़ा है, बस इंटरनेट और सोसाइटी, और कुछ नहीं पता। मतलब बाहर क्या है दुनिया में, क्या हुआ, जरा बताना एक बार। ये सिमरन 1984 में किसकी सरकार थी इंडिया में? मुझे नहीं पता। कांग्रेस सर, 1998 तक कांग्रेस की थी। 1990 पक्का? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सक्षम ने बहुत एकदम पढ़ रखा है। कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, इंदिरा गांधी। तो मैंने बोला तो उससे पहले कांग्रेस। अच्छा मेरे को लगा नहीं बोला, ठीक है, बिल्कुल कांग्रेस की थी, इंदिरा गांधी की थी। वैसे ही कांग्रेस में भी मैंने लीडर पूछा था। इंदिरा गांधी की थी, 1985 में इंदिरा गांधी मर चुकी थी और फिर राजीव गांधी आए थे। ठीक है सर, साइंस में सर हिस्ट्री कैसे आ गई? मेरा मन कर गया, क्यों मेरा मन में कुछ नहीं कर सकता, मेरा राज चलता है यहाँ पे, मेरी मर्जी में कुछ भी पूछूं। हिस्ट्री कैसे आ गई? और पहली बात ये हिस्ट्री नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस है। बताओ ये हिस्ट्री है? हिस्ट्री आ गई, इतना भी नहीं पता सर, 50 साल पुरानी बात है सर। हाँ तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो ये मेरे पास आ रहा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू।
यहाँ पे मेरी मर्जी चलेगी, यहाँ का राजा मैं हूँ। और ये पिछली बार वैसे हिस्ट्री में था। हाँ हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली देखा जाए तो इसके अंदर देखो, जैसे वो प्लाज्मा थेरेपी की जब बात चल रही है, तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, तुम्हारे ब्लड से तो वो तुम्हारा कोई ब्लड नहीं ले रहे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं क्यों दूं अपना ब्लड, इतनी मुश्किल से तो मेरी बॉडी में एक खून बनती है, एक ड्रॉपलेट बनती है, और मैं अपना खून दूसरे को दे दूं, क्यों भाई, मेरे को किसी ने काट लिया है क्या? तो अरे भाई ऐसे चिंता करने वाली बात नहीं है। पहली बात तो ब्लड देने में कोई नुकसान नहीं है इतना, ठीक है। अगर तुम्हें कोरोना हो गया है और हाँ, फिर तो बन जाता है, लेकिन खाना पीना पड़ता है अच्छा सा, ठीक है। और ऐसा बात नहीं है कोई मान लो बेचारी कोई हड्डी सा बच्चा है और वो कह रहा है कि हाँ मैं भी दूंगा ब्लड, बेचारा उसकी तो जान निकल जाएगी। तो जो हेल्दी बच्चे होते हैं उनको, बच्चे को तो देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जो बड़े लोग होते हैं यूजुअली, जैसे मैं बोलूँ कि 25 से अबव वाले, जैसे मेरे जैसे एकदम हेल्दी, देख रहे हो ना बहुत स्ट्रॉन्ग, तो लेकिन मेरे को अगर कोरोना होगा और उसके बाद अगर मैं ठीक हो गया, तब मैं अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता हूँ। विदाउट उसका मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हारी बॉडी में, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे व्हाई डू वी फॉल इल, उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा। तो हमारी बॉडी फाइट करती है उस कोरोना के वायरस से, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं और वो हमारी प्लाज्मा में रहती हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से खून निकालेंगे, एक मशीन होती है, वो उस मशीन के अंदर से ब्लड में से सारे प्लाज्मा को अलग कर देती है। उस प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं, येलो येलो से बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है ना। अभी मैं करवाऊंगा, ये आने वाला है प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फिब्रिनोजेन होता है, और इसी तरीके से बहुत सारे वाटर होते हैं, आयंस होते हैं। ध्रुव ये तुम क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो क्या? ध्रुव एक्शन तो तुम एकदम ऐसे करो जैसे गेम खेल रहे हो तुम। नो सर अच्छा स्टाइल मार रहे थे, ओके। लिख रहा था सर। अच्छा अच्छा, स्टाइल में कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं सर, मैं नोट्स लिख रहा था जो आप चलो लिखवा रहे ठीक थे अभी। ठीक, अभी तो मैं कुछ लिखवा नहीं रहा, अभी तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। सर आप बोल नहीं रहे थे सर, मैं वही लिखे जा रहा था सर। अच्छा तुम राइटर बनोगे ना बड़े होके, कि सही बोली बोली आपने क्या बोला, एकदम लिखते रहना साथ साथ जो वो बोलता रहेगा। वेरी गुड, सर कभी भी जरूरत पे काम में आ जाते हैं। ठीक है चलो। तो मतलब चुप नहीं रह सकते, एकदम रिप्लाई जरूर देना है, चाहे मैं कुछ भी बोलूंगा रिप्लाई जरूर आना चाहिए। तो ये हमारे पास है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मेरे पास क्या होता है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये अच्छा इसका नाम फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड होगा या सॉलिड होगा? एक बच्ची कह रही है ऑफ कोर्स सर सॉलिड होगा। फ्लूइड होगा। ऑफ कोर्स, ये भी कोई बात तो ही, ठीक है। तो इन विच, तो देखो जो इसका जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है, लिक्विड का होता है। तो जो मटेरियल बोलते हैं ना उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। जो इसकी फॉर्म, जो इन विच मैट्रिक इज इन लिक्विड फॉर्म। तो इसका ये इसकी जो स्टेट होती है वो मोस्टली क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। मैट्रिक्स क्या होता है? अरे उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं भाई। जैसे मान लो कोई भी मैं बोलूँगी कोई भी हमारी बॉडी में ऐसे सब्सटेंस जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको हम मैट्रिक्स से बोलते हैं। जैसे मैं तुमसे एक सेकंड रुको, मैं जैसे बताता हूँ इसको मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे हड्डी है मेरी, ठीक है, और ये मेरे पास ब्लड है। तो हड्डी के जो जो सेल्स, हड्डियों के अंदर भी सेल्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। तो उसकी मैट्रिक्स सॉलिड होती है, उसकी मैट्रिक्स सॉलिड स्टेट में, इसलिए हड्डी बहुत स्ट्रांग होता है। मैट्रिक्स वो लिक्विड, वो स्टेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन ब्लड लिक्विड स्टेट में, क्योंकि उसकी मैट्रिक्स लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो जो भी अगर कोई भी चीज हार्ड है तो उसको बोलोगे मैट्रिक्स इसका हार्ड है, और अगर वो लिक्विड है तो उसका मैट्रिक्स लिक्विड फॉर्म में, ठीक है भाई। तो मैट्रिक्स ही तुम्हें लिखना होता है, इस मैट्रिक्स इज इन लिक्विड फॉर्म। अच्छा तो ये बेसिकली जो ब्लड है हमारी बॉडी में, तो ये बेसिकली रुका हुआ रहता है या चलता रहता है? चलता रहता है चलता रहता है। चलता रहता है, क्यों चलता क्यों रहता है? क्योंकि फ्लूइड है। क्योंकि जितनी भी चीजें तुम खाते हो, जितनी भी चीजें वेस्ट बनती रहती हैं, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन तो करवाना ही पड़ता है ना। तो कहना इसे दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। तो ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करवाता है बहुत सारे सब्सटेंसेस का। तो इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, वेस्ट हो गए, एंटीबॉडीज हो गई, बहुत सारी चीजें होती है हमारी बॉडी में। हाँ हाँ लड़ो लड़ो, देखो कुछ लोग चैट पे लड़ रहे हैं, वेरी गुड, एकदम मेरे ख्याल से विधानसभा चल रही है। चैटिंग करते हुए पकड़ी गई, आई सॉ, हाँ लोल, हाँ हाँ हाँ, हिस्ट्री नहीं आती सर, है बॉय, बॉय एसएसटी, पता नहीं कैसी चैट है, ऐसी लैंग्वेज तुम ही समझ पाओगे, पता नहीं कैसे ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। बॉय क्या होता है? तुम्हारी कोड वर्ड है क्या कुछ लोगों के? कुछ बच्चे बड़े चालाक होते हैं, कोड वर्ड में बातें करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कोई तो समझ पाएगा नहीं। सर कोई सर बॉय कहते हैं। किसको सर बोलते हैं? लड़का,
बॉय मतलब सर लड़का सर, उसे बॉय कहते हैं ऐसे ही। अच्छा उसे BOY बोलते हो, तुमने लिखा है BOI। हाँ सर, सर न्यू जनरेशन की लैंग्वेज है सर, आपको अबे समझ चल नहीं आया। चल चल चुप, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चुप रहो। हाँ तो फिर गल को क्या बोलते हैं? गल्ब। क्योंकि अरे बॉयज को अगर तुम बॉय बोल लेते हो, गल को गिरी, कुछ गल को गिरी बोल देते हो क्या? चलो ठीक है, गल को क्या बोलते हो फिर? अब वो नहीं बताएगा, देखो शर्मा गया एकदम, पहले तो शर्माएगा वो 2-4 मिनट तक। सर गिल गिल आस्था गिल। ओ गिल, जस्सी गिल। ठीक है चलो, तो ये चलो हमारे पास, चलो ये सब छोड़ो, बकवास बातें, बकवास बातों में देखो सबका सब कितने एक्टिव हो जाते हैं, सबके चेहरे एकदम खिल जाते हैं, देखो सारे के सारे कैसे स्माइल कर रहे हैं। श्रुति, बस श्रुति के अलावा सब एकदम स्माइल कर रहे होते हैं। श्रुति बेचारी को टेंशन में रहती है कि मोमोज तो मिल नहीं पा रहे, अब क्या कर सकते हैं हम। जब तक मोमोज नहीं मिलेंगे, मेरे चेहरे ने प्रतिज्ञा भी ली है, जब तक मुझे वो मदामीज के मोमोज नहीं मिलेंगे मैं स्माइल नहीं करूंगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास है। यस, तो अब मुझे एक बात बताओ, तो एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था? सर हाँ हाँ बोलो सर बोलो। मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो प्रेजेंट था। हाँ वही तो कह रहा हूँ, लिक्विड स्टेट जो भी कोई जो ऐसी चीज होती है जो मूव कर सकती है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स। वहां पे भी मैट्रिक्स था ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स था, लिक्विड स्टेट, जो कि एनर्जी यस बनाने में सर। हेल्प करता है, तो वही मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे वो फ्लूइड कनेक्टिव का मैट्रिक्स है, बिल्कुल, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा अब देखो हमारी, हाँ हाँ, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज डिस्कार्टेड। हाँ बोलो बोलो बोलो। यस, सर हमारी मीटिंग में कोई रिकनेक्टिंग नाम था। रिकनेक्टिंग नाम? अच्छा कोई रिकनेक्टिंग नाम के नाम से आया है? ये रिकनेक्टिंग हो रही है, कोई इसका नाम है ये? नहीं नहीं, रिकनेक्ट हो रहा है वो शायद। नहीं सर, नहीं सर, वो नाम है। नाम है। सर नाम रखा है। ये Yes, नाम हाँ है? सर, कोई इस नाम से ज्वाइन किया है। ये मुझे लग रहा है कुछ बच्चे अपने दोस्तों को लिंक दे देते हैं कि आओ आओ क्लास में आओ, मजा आता है यहाँ पे बहुत। ये कौन है रिकनेक्टिंग? सर किसी का रिकनेक्टिंग से आ रहा है और उसमें डॉट डॉट भी डाले हुए हैं। अभी रुको, अभी इसे डिस्कनेक्ट करते हैं फिर। सर शी इज प्रिटेंडिंग लाइक शी इज रिकनेक्टिंग। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ये किसी के पेरेंट्स तो नहीं आ गए? सच से बताओ कि आओ चलो मम्मी पापा, क्लास में बहुत मजा आता है, तो आप भी एंजॉय करना। सच से बताओ। चलो ठीक है, ठीक है, चलो हम हटा देते हैं, और किसी को बुरा लगे तो भाई माफ करना। तो मेरे को तो हटाना भी नहीं आता। अच्छा अच्छा आ गया, ठीक है, रिकनेक्टिंग की हो गई वापसी, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो भाई, तो अच्छा अच्छा इन सबको जानती हूँ है। अनुश्री तुम क्या बोल रही हो ये? अच्छा अच्छा इन सबको जानती हूँ। सर वो कुछ पूछ सर श्रेयांश कुछ बोला पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, अनाया एंड प्रियांशी स्मॉल वन, बस इतने ही पता है। पता नहीं, एक तो तुम्हारी भाषा मुझे कुछ समझ नहीं आती। चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारी लैंग्वेज तुम ही समझोगे। तो ठीक है भैया, हम आते हैं ना टॉपिक के ऊपर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती नहीं बनती? जैसे मान लो कुछ लोग जिनको कोरोना हुआ है, तो क्या कोरोना के सारे लोग, सारे पेशेंट मर गए हैं? नहीं, हमारी हमारी कंट्री में तो वैसे रेट बहुत अच्छा है, लोग मरते हैं। ठीक हो गए हैं जितने हुए थे। हाँ, तो इसका मतलब क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज आ गई होंगी ना। तो कहना इसे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म। भाई फ्लूइड के अंदर ही तो एंटीबॉडीज होती हैं, ब्लड के अंदर ही तो आती हैं एंटीबॉडीज, तो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक मेरे पास होता है लिम्फ और एक होता है मेरे पास ब्लड। तो ब्लड और लिम्फ मेरे पास है, ठीक है आरव, कोई डाउट है इसके अंदर? सर लिम्फ क्या होता है? अरे अभी आएंगे ना, अभी ABCD पढ़ा रहे हैं हम, अभी सेंटेंस बनाना सीखेंगे। Okay, sir. अभी आएंगे, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे अभी डिटेल में, अभी ब्लड के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ब्लड क्या होता है पूरा, अभी ब्लड जितना तुम्हें आसान लग रहा है ना बेटा, ब्लड वो नहीं है। अभी जब भी मैं ब्लड का नाम लेता हूँ, तुम्हारे दिमाग में एक इमेज आती है, ओ लाल लाल खून, एकदम कट लगाओगे तो खून निकल के आएगा। तो ब्लड सिर्फ वो नहीं होता है जो तुम लाल लाल खून समझते हो ना, वो सिर्फ थोड़ा सा % है। एक्चुअली में ब्लड बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो प्लाज्मा जो होता है ना, एक्चुअली में येलो येलो कलर का होता है, वो 55% होता है हमारी बॉडी में ब्लड, ठीक है। तो हमारी बॉडी में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ब्लड के बारे में। ब्लड हाँ हाँ, येलो कलर का, कुछ जुदा सीधा मत समझ लेना। हमारी बॉडी में येलो हमारी बॉडी में येलो येलो कलर का 5% होता है, तो जब कट लगता है तो फिर रेड ब्लड क्यों निकल के आता है? वो फैला हुआ होता है ना इसीलिए, और वो वैसे भी अंदर वाले पोर्शंस में होता है,
ठीक है, अगर मान लो कहीं पे भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो येलो ब्लड भी हमें देखने को मिलता है। और ये कलर का खेल है वैसे भी सारा का सारा, ठीक है। हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन जो कंटेंट होता है हमारा आरबीसी के अंदर, हेम ग्रुप जो होता है आयरन, तो उसकी वजह से रेड कलर डोमिनेटिंग होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि येलो येलो क्यों नहीं दिखेगा। मान लो लोगों ने कट लगाया, उसका येलो कलर का आ रहा है, लोग भागो है, भागो भागो। तो ऐसा नहीं होता है, वो रेड कलर इतना ज्यादा डोमिनेटिंग होता है कि वो वाला कलर हमें दिखता नहीं है। तो ब्लड के अंदर वो ऑलरेडी मिक्स होता है। तो जब तुम जाओगे मान लो अगर प्लाज्मा डोनेट करने, तो वो तुम्हारी बॉडी से वो ब्लड ही निकालेंगे। वो मशीन होती है, वो मशीन उसके अंदर से येलो येलो कंटेंट को बाहर निकाल देती है, ठीक है ना। भाई ब्लड रेड कलर बहुत डार्क होता है ना, जब तुम्हारा खून निकल के आता है कितना डार्क होता है, कभी सुना है किसी का तो बहुत ही डार्क होता है। तो उस डार्क के अंदर अंदर वो प्लाज्मा भी छुपा होता है जो तुम्हें दिखता नहीं है, ठीक है। तो अब मैं ब्लड की बात करता हूँ। तो ब्लड के मेरे पास दो हिस्से होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। एक पोर्शन होता है प्लाज्मा, जो कि 55% होता है पूरे ब्लड का बॉडी में। तो ये होता है मेरे पास प्लाज्मा। और एक होता है जो अब 55 का बच गया, तो ये कितना हो गया, कुछ बच्चे तो कैलकुलेट कर रहे हैं कि सर 5 मिनट दो, भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हाँ, तो ब्लड कार्पस्कल्स, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इतना पोर्शन ब्लड कार्पस्कल्स। अब देखो ये ब्लड कार्पस्कल्स के अंदर ना बेसिकली ना मेरे पास 3 हिस्सों में से डिवाइड किया गया है। आई गेस तुम लोगों ने सुन भी रखा होगा। तो एक मेरे पास होता है आरबीसी, एक मेरे पास होता है डब्ल्यूबीसी, हाँ, और एक मेरे पास होता है प्लेटलेट्स। हाँ श्रेया कुछ बोल रही हो? नहीं सर, मैं सिमरन की चैट पढ़ रही थी। अच्छा, क्या है? ये तुम लोग चैट चैट कर रहे हो क्या आपस में एक दूसरे नहीं से? सर, ये एवरीवन पर आया। अच्छा सर, समवन इज हियर बाय नेम गॉड किलर, तू बस मुझे देखती रहे। लो वेरी गुड, एक दूसरे से खूब चैट करो। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है प्राइवेट चैट करते हैं, और भाई क्या कर रहा है, मजा आ रहा है ना, वो कहते हैं हाँ हाँ बहुत आ रहा है। बताओ ये कोई बात हुई ऐसी बेफालतू की कि और भाई क्या हाल चाल, तुम बताओ, नहीं नहीं तुम बताओ, अरे बताओ ना। तो ये बताओ, यहाँ पे क्लास चल रही है और तुम लोग यहाँ पे ऐसी पर्सनल चैटें कर रहे हो आपस में, नहीं सर, सब पता है। सर और प्रथम और सक्षम तो पक्का करते हैं, इस बात तो मुझे कोई डाउट नहीं है, ये तो लोग पक्का पर्सनल चैट कुछ करते हैं आपस में कि और मजा आ रहा है ना। अच्छा अच्छा, हाँ। सर चलो हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे कार्पस्कल की स्पेलिंग क्या है, कार्पस्कल, समझ हाँ, CORPUSCLE, कार्पस्कल बोलते हैं वैसे से, ठीक है। COR CORPUS, भाई इतनी अच्छी राइटिंग है यार, इंसल्ट कर रहे हो मेरे इस राइटिंग की, लो अब समझ में आ जाएगी। इससे अच्छा तो मैं अपनी राइटिंग को भेज ही देता, मेरे को ऑफर आए थे कि 5 करोड़ में आप अपनी सेल कर सकते हैं, ठीक है, वही तो कह रहा हूँ। यस सर कभी तो आप 2 करोड़ कहते हो, कभी 5 करोड़। हाँ, तो ऑफर आते हैं ना अलग अलग, अब दिन पे दिन आते हैं तो मैं क्या करूँ उसमें। अब कभी कभी तो जिस टाइम के अकॉर्डिंग रेट भी तो बढ़ते हैं। श्रुति तुम गाने सुन रही हो ना, सच से बताओ, नहीं सर, सच से बताओ तुम ऐसे से क्यों कर रही हो फिर, ऐसे ऐसे करके। सर वो ऐसे ही। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे को लगा सॉन्ग सुन रहे हो। ठीक है कर सकती हो, यू कैन कंटिन्यू, कैरी ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, एराइथ्रोसाइट्स। अब वृत्ति भी करने लग गई कि सर मैं भी तो हूँ, मेरे को भी बोलो। तो ये क्या है मेरे पास, आरबीसी। तो आरबीसी का नाम क्या होता है, एराइथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। आरबीसी तो रेड ब्लड सेल होता है ना। अबे अबे भाई, हाँ हाँ, आरबीसी का रेड ब्लड सेल होता है, लेकिन बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, एराइथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल होता है, लेकिन बोलते क्या है प्यार से, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट बोलना है तुम बच्चों को, ये गांव के बच्चे बोलते हैं, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल। तुम लोगों को बोलना एराइथ्रोसाइट, तुमको बोलना है ल्यूकोसाइट, ठीक है। और प्लेटलेट को क्या बोलना है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। सर साइट क्या होता है? अभी साइट मतलब सेल्स, वो एराइथ्रो का मतलब रेड कलर के लिए, और साइट का मतलब वो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इन सब के अंदर सेल ही तो होते हैं। तो थ्रम्ब क्या होता है? अरे यार, प्लेटलेट को देखिए करवाया गया है थ्रोम्बो, हर चीज का मीनिंग, चलो ठीक है, थ्रोम्बो का मतलब प्लेटलेट से रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्लॉट करवाए, क्लॉट। अच्छा जैसे ओके तुम्हारी चोट लग जाती है ना, तो यहाँ से खून निकल के आता है, क्या हमेशा निकलता रहेगा, 1 घंटे तक निकल रहा है, मान लो तू फुहारा बह रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, तो इसका मतलब वो क्लॉटिंग को देख के हो रहा है, ठीक है। ओके। तो एराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट हमारे पास है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये मेरे पास 45% और ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो अब इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो 15-15 लेके चल सकते हैं क्या। तो बताओ, आरबीसी तो बहुत ही कम है, जो तुम्हें तो हमेशा आरबीसी दिखता है ब्लड के नाम पे, तो मैं तो हमेशा ब्लड के नाम पे आरबीसी दिखाई देता है ना हर जगह पे, तो वो तो 15% है अराउंड, तो वो तो बहुत ही कम है प्यारे प्यारे बच्चों। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ना एक चीज और, इस डब्ल्यूबीसी के अंदर ना मेरे पास 5 चीजें होती हैं, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे।
और तुम्हें याद रखना है एनएल मैप। क्या याद रखना है? सारे बच्चे बोले एनएल मैप। एनएल मैप। सारे बच्चे एनएल मैप, ठीक है। अभी एनएल मैप क्या है? देखो हमारी बॉडी में ना डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप होते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब वो एनएल मैप क्या है मेरे पास? तो ये एनएल मैप से मतलब है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, ये वाला शायद एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन तुम फाउंडेशन के थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। न्यूट्रोफिल, ठीक है। एल का मतलब लिम्फोसाइट, ये डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं फर्दर, लिम्फोसाइट। एम का मतलब मोनोसाइट्स, ई का मतलब ऑसिनोफिल्स। जब भी तुम अपना ब्लड टेस्ट करने के लिए जाते हो ना लैब में, तो वो तुम्हें इसका कंटेंट देते हैं, मतलब तुम्हारे इन पांचों का टेस्ट करते हैं। तो ये तुम्हारी बॉडी के 5 टाइप के क्या हैं? डब्ल्यूबीसी हैं, जो तुम्हारी बॉडी के बाहर के प्रोटीन से लड़ते हैं, वो तुम्हारी बॉडी के पैथोजन से लड़ते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट से लड़ते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे तुम लोगों को पता है कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, उन्होंने बोला था भाइयों बहनों स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ऐसे कुछ है ना, सफाई वाला अभियान था ना कुछ ऐसा, स्वच्छ भारत मिशन, कुछ याद है? Yes, sir. क्या था डायलॉग वो मेन में? स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ये था ना शायद, स्वच्छ भारत Yes, अभियान। sir. स्वच्छ सर भारत स्वच्छ अभियान। भारत अभियान। हाँ हाँ वही था, ठीक है। तो उसमें जो लोग कूड़ा खुद ही कर रहे थे और खुद ही साफ साफ कर रहे थे, खुद ही कूड़ा करके मिनिस्टर साफ कर रहे थे ना कि कैमरा ऑन करो, वो कैमरा करके पहले ही ऑन हो जाता था, तो उनकी चोरी पकड़ी जाती थी। शो ऑफ जो करते थे, तुम लोग भी तो करते थे स्कूल में, टीचर तुमसे लगवा देते कि चलो चलो पिक भेज देना इसकी, पिक्स ज्यादा बन गया था वो यस सर, ज्यादा। हमें हाँ तो एक दूसरे से लोग पिक विक करते थे कि देखो सब बच्चे सफाई रखें, तो लोग खुद ही कूड़ा करके खुद ही साफ करते थे। ये तो सच में आया भी है, कुछ लोग कॉलेजों में कर रहे हैं, पत्तियां खुद ही गिराई और फिर खुद ही साफ कर रहे हैं, और फिर कहते चलो बंद कर दो, अब हो गया, पिक खिंच गई हमारी अच्छी अच्छी स्टाइल मार मार के, ठीक है। तो तो ठीक है, वो तो चलो अच्छी बात है कि कम से कम हमने कुछ स्टार्ट किया। तो देखो इसी तरीके से अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप ये बात क्यों कर रहे हो, हम तो डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे हैं, आप ऐसे रैंडम कहीं भी कोई भी टॉपिक लेकर आ जाते हो, बताओ। तो एनएल मैंने इसलिए बताया जिस तरीके से हमारे देश में, एक सेकंड, जिस तरीके से हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और वो सफाई कर रही है, उसी तरीके से तुम्हारी बॉडी के अंदर भी एक नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। और वो नरेंद्र मोदी कौन है? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, एनएम, नमो 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 नमो, नमो का मतलब एन और एम। तो हमारी, हाँ तो हमारी, नरेंद्र मोदी। हाँ नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी बोलो। हाँ तो ठीक है, कुछ काम नहीं हो रहा वो अलग बात है, लेकिन ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते तुम, प्राइम मिनिस्टर हो हमारे, ठीक है। बोलना बोलते थोड़े ज्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे जी वो लगाइए। हाँ तो मेरे पास है एन और एम, तो नरेंद्र मोदी जो हमारे पास है, तो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? क्लीनिंग करते हैं। तुम्हारी बॉडी में कोई भी सेल रप्चर कर जाए, तुम्हारी बॉडी में कोई भी बाहर का एजेंट आ जाए, तो उससे कौन लड़ेगा? ये एन और एम लड़ता है, ठीक है। ये जैसे मान लो कोई भी फॉरेन एजेंट आ गया, ये रहा, तो ये एन और एम जो ये क्या करते हैं? खा जाते हैं पकड़ के कि आके दिखा, तो इसको क्या करते हैं? पूरा पूरा फैगोसाइटोस कर देते हैं। फैगोसाइटोस का मतलब खा लेना, इंगल्फ कर लेना। आई मैं तुम्हें इसकी वीडियो दिखाऊंगा और अच्छा रहेगा। ऑसिनोफिल, ई का मतलब एलर्जी, जो भी तुम्हारी बॉडी में एलर्जी रिएक्शन होती है तो ये उससे फाइट करता है ऑसिनोफिल। बेसोफिल ना हमारी, देखो मैंने एनल में भी क्यों बोला, क्योंकि ये इस तरीके से ऑर्डर है, ये नीट का क्वेश्चन है एंट्रेंस का। तुम्हारी बॉडी में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल। उससे कम कौन सा होता है? लिम्फोसिल। उससे कम मोनोसाइट। उससे कम ऑसिनोफिल। उससे कम, सबसे कम क्या होता है? बेसोफिल। एक बार मैं अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गया था, मैं बीमार पड़ा था बहुत सालों पहले, बहुत सालों मतलब मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, तो मैं गया था, तो वहां पे मैंने टेस्ट करवाया, तो मेरा बेसोफिल अराउंड 0% आया, तो मैं तो डर गया, हाँ। लेकिन फिर मुझे याद आया, ओ ये तो बेसोफिल है, तो बेसोफिल तो कुछ होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि बेसोफिल का अमाउंट बताओ कितना है? मिनिमम। तो बेसोफिल बहुत ही कम परसेंट होता है हमारी बॉडी में, 0%, 0.5, 1% इतना ही होता है। तो अगर तुम्हारी बॉडी में, सर अबे नहीं, अबे सब हर किसी की बॉडी एक जैसी है। यस सर 3% तो होना चाहिए ना सर, ल्यूकोसाइट अगर 15% है तो उसके 5 टाइप है, तो 3% ईच होना ही चाहिए। मेरे भाई मैं Yes. क्या कह रहा हूँ, ये बेसोफिल की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ सर मैं भी इसी की बात कर रहा हूँ सर, ये भी तो अच्छा 3% होना चाहिए। तो 3% क्यों हो जाएगा? कैसी बातें कर रहे हो? ये 15% हो गया, ये 15%, ये पूरा का मतलब 15% में से तुम ये कह रहे हो, तो 15% के अंदर, अच्छा एक सेकंड 45 को कह रहे हो? हाँ भाई मेरे, तुम सोच तो बिल्कुल सही रहे हो। तो अगर 3% होना होता तो मैं तुम्हें ये एनएल में भी क्यों याद करवाता? तो फिर तो मैं कहता ना रैंडमली बोलो कुछ भी, वाला एक बच्चा कह रहा है मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो करूंगा मैब एनबी, मैं तो ऐसे मतलब मैब एनएल करूंगा, मैं तो लो करना है जो कर लो। तो अब मैंने ऐसे ही क्यों याद करवाया एनएल मैप? क्योंकि मेरे भाई ये इक्वल रेशियो थोड़ी है, मैथ थोड़ी लगानी है, बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो यस न्यूट्रोफिल सर। सबसे ज्यादा होता है,
लिम्फोसाइट उससे कम होता है तुम्हारी बॉडी में, मोनोसाइट उससे कम, ऑसिनोफिल उससे कम, और बेसोफिल हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, इसका रेशो ऐसे जाता है, ठीक है। ओके सर। तो वो 15% इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल इक्वल नहीं है, ओके ठीक सर। है। ओके, तो ये तो, और जो लिम्फोसाइट है ये तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है। लिम्फोसाइट तुम्हारी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन एजेंट आ गया, मतलब खतरनाक कोरोना वायरस आ गया, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी कौन बना रहा होगा, क्या लगता है? लिम्फोसाइट। क्या बना रहा होगा? लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना रहा होगा। अच्छा, थ्रोम्बोसाइट क्या करता है? प्लेटलेट सबको पता है ना, ये क्लॉटिंग में हेल्प करवाता है। अरे बोलो, क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? ये सब मैं भी करवाऊंगा। तो ये मेरे पास क्लॉटिंग, जैसे जब भी तुम्हारी चोट लग जाती है ना, तो ये इसके अंदर बहुत सारे फिब्रिनोजन होते हैं, तो मतलब फिब्रिन प्लेटलेट जो होते हैं, ये फिब्रिनोजन को एक्टिव करता है और यहाँ पे ये क्या बनाता है? क्लॉट बना देता है। तो क्या वो ब्लड फिर से निकल के आएगा? नहीं, वो थोड़ी देर के लिए खून निकलता है, फिर वो सूख जाता है ना, अच्छा अच्छा सा। आरब कहता है सर ये अभी क्या बन आपने गया, क्या फिर बताया? दोबारा से रगड़ देता है। तो दोबारा से रगड़ दोगे तो वो खून दोबारा आ जाएगा यार, और दर्द इतना होगा, ठीक है। दोबारा नहीं रगड़ना होता, तो वो सूख जाता है। वो सर क्या होता है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर अभी क्या बताया आपने, फिर से बता दीजिए। हाँ हाँ, मैं बताऊंगा, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में से बताऊंगा फिर से। मैं कह रहा हूँ बस प्लेटलेट जो होता है वो क्लॉटिंग करवाता है। अगर तुम्हारी चोट लग जाए यहाँ पे, मान लो मैं जा रहा था रास्ते में, आरव ने एक बॉल फेंक के मार दी मेरे, बदतमीज तो है ही। तो मैंने कहा क्यों मारा मेरे? कह रहा सर गलती हो गई। अब मेरे यहाँ से खून निकल रहा है, तो वो खून निकल रहा है तो वो मेरे बहुत देर तक खून निकलेगा या बस 1-2 मिनट में बंद हो जाएगा? तो थोड़ी देर तक निकलेगा, हाँ डिपेंड करता है हाँ चोट पे। हाँ, चोट पे डिपेंड करता है। वेरी गुड, अरे वाह, ये तो बड़ी चलाक बच्ची है। हाँ, तो एक तरह से खून निकला, फिर वो सूख जाएगा, सूख जाएगा तो फिर फाइनली मेरा खून बंद हो जाएगा, ठीक है ना। कभी देखे ना, जब चोट लग जाती है पैरों पे तो वो सूख जाती है, एक लेयर से बन जाती है, हार्ड लेयर, थोड़े दिनों यस बाद। सर, बहुत तो बार वो सब देखा है। किसकी देन है? स्लाइम जैसे प्लेटलेट। बन जाता है। हाँ, तो वो क्या होता है, हमारे पास प्लेटलेट बन जाती है, ठीक है। तो वो प्लेटलेट की मतलब प्लेटलेट की वजह से क्लॉटिंग बन जाती है, ठीक है भाई। इसी तरीके से आरबीसी है। अब आरबीसी क्या होता है? जितने भी तुम सांस ले रहे हो, मैं कोई अनुलोम विलोम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई योगा नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जब तुम सांस लेते हो, जो तुम्हें दिखती नहीं है, तो वो क्या जाते हैं? पूरी बॉडी में जाती है। तो उसे कौन लेके जाता है? आरबीसी, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर, ऑक्सीजन। ये तो इसे मैं नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में लूंगा, लेकिन तुझे कोई पता नहीं। और प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर। और इसका कलर कैसा होता है? पेल येलो, बताया था ना। सॉरी, कोरोना नहीं है तो मुझे। वाटर कितने परसेंट हाँ, होता है? है वो, ऐसा कुछ नहीं है, वाटर परसेंट की बात नहीं है। 55% के अंदर मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन वाटर होता है। वैसे तुम 70-80 बोल सकते हो। इसके अंदर अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। एल्बुमिन तुम्हारी बॉडी में आयरन को बैलेंस करता है, कितना सोडियम है कितना पोटेशियम है। ऐसी एक प्रोटीन होता है ग्लोब्युलिन। देखो अभी भी तुम लोगों को लग रहा होगा ये सब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं दोबारा समझाऊंगा तो और अच्छे से आएगा, ये बस नाम याद रखो। जिसको उतारना है उतार लो, जिसको नहीं उतारना है कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से करवाऊंगा। तो ग्लोब्युलिन। इसी तरीके से मेरे पास फिब्रिनोजेन। ये फिब्रिनोजेन क्या करता है? धागे धागे वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्लॉट बनता है जब चोट लग जाती है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो इसे बोलते हैं फिब्रिनोजेन। और बहुत सारे आयंस, तो ठीक है, और एंटीबॉडीज भी होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये प्लाज्मा के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। वाटर, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, आयंस, तो ये सब क्या है हमारी बॉडी में 55% होता है। इसका कलर कैसा होता है प्यारे प्यारे बच्चों प्लाज्मा का? टेल येलो। पेल येलो। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? वाटर, प्रोटीन्स, आयरन। ठीक है, फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन, हाँ, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, ये सारे प्रोटीन्स हैं। फिब्रिनोजेन चोट लगने पे थ्रेड बनाता है, जैसे मेरे हेयर देख रहे हो, इतने सुंदर सुंदर हेयर है, ठीक है। लोग एकदम तपस्या करते हैं सागर से जैसे बाल आ जाए। तो ये जो मेरे पास हेयर जैसे स्ट्रक्चर है, तो ये क्या होता है? क्लॉट पे लग जाते हैं अपने आप। और ये क्या हो जाता है? अपने आप क्लॉट बन जाता है, वो लेयर बन जाएगा ना, ताकि चोट ठीक हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं? उस क्लॉट को पहले ही हटा देंगे। अरे भाई कभी मत करना, ठीक है। पहले वो अपने आप बनता रहता है, अपने आप होता है ना, वो अपने आप निकल के आ जाती है लेयर। जैसे पैर में कभी चोट लगती है, कभी निकल नोटिस के किया? नहीं आती, अच्छा, कुछ लोग निकाल देते हैं, छोटे छोटे बच्चे खुद जबरदस्ती। हटानी पड़ती है। हाँ, तो इसलिए वो नहीं करना चाहिए बेफालतू की, अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बताओ वो दोबारा से छिल के आ जाती है और फिर ब्लीडिंग होती है, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। तो कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है? क्लॉटिंग होता है। तो क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? फिब्रिनोजेन, ठीक है। यस, पानी का कह रही हो, वाह। तो ग्लोबुलिन हमारे पास क्या होता है? तो ग्लोबुलिन हमारी बॉडी में करता है, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा, मान लो जैसे मैंने बताया, मान लो वानिका और विदुषी कह रहे हो ओ वी, ये भी कहती है ओ वी, तो ये वी ये दोनों खुश हो गए दूसरे को देख के। तो कहने का चलो वी कहीं चलते हैं। तो इन्होंने चेरी काउंटी के वहां पे देखो, वो नाला बह रहा है बड़ा अच्छा, तो ये भागते हुए गए और सीधे छलांग लगा दी एकदम बुरी तरीके से। अब ये खूब नहा रही है ऐसे कि आज दिल है पानी पानी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो ये इसमें खूब नहा रही है। तो फिर वानिका कह रही है अरे यार अब बहुत हो गया, चलो अब चलते हैं। तो फिर ने कहा नहीं नहीं अब रुक जा, अभी तो मेरी फ्रेंड एक और आ रही है। कौन? फिर वृत्ति आई।
फिर इसने बोला वी तुम्हारी तो कमी थी, तो वृति तुम्हारी कमी थी। तो ये डायलॉग बन गया बहुत फेमस। तो वृति भी आई भागते हुए, उसने भी लंबी छलांग मारी। अब ये तीनों एक दूसरे पर कह रही हैं आज दिल है पानी पानी, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, अब 1 घंटे हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, शाम हो गई, बताओ। फिर वहां से मैं गया, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, भागो यहाँ से बच्चे। तो फिर मैंने को थप्पड़ मार के, सब तीनों को थप्पड़ मार के भेज दिया अपने सोसाइटी में। फिर फाइनली मुझे कॉल आया कि सर वानिका ना बीमार हो गई है। अच्छा तो बताओ अब इसका क्या रीजन रहा होगा, वानिका बीमार क्यों हो गई? और बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, सर तो चले जाएंगे ना, फिर दोबारा जाएंगे। सर क्योंकि उसके उसका immune ग्लोब्यूलिन system कम होगा। ग्लोब्यूलिन कम होगा। होगा। क्योंकि ग्लोबुलिन इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। जितना ज्यादा ग्लोबुलिन उतना ज्यादा इम्यूनिटी। तो जिसके अंदर जितना ज्यादा ग्लोबुलिन होगा उतना ज्यादा, तभी तो हम प्लाज्मा ले रहे हैं। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन का मतलब क्या है, जिसका जितना ज्यादा ग्लोबुलिन होगा उतना ज्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा ना। तो ग्लोबुलिन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एल्बुमिन तुम्हारी बॉडी में आयन बैलेंस करके रखता है, जैसे हम ज्यादा पानी पीते हैं तो यूरिनेशन ज्यादा जाते हैं, तो इन सबको बोलते हैं आयन बैलेंस करना। और पानी तो होना ही चाहिए ज्यादा। सर आपने कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बताया था। फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन जब चोट लगती है, कट लगता है, तो उसको जोड़ने का काम कौन करता है? फिब्रिनोजेन। अभी ये सब चीजें मैं दोबारा करवाऊंगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। अभी बस आप नेक्स्ट क्लास में फिर से करवाओगे हाँ ना? हाँ फिर से करवाएंगे, फिर से। कुछ लोगों ने तो उतारा नहीं है, ये सर ने खुद ही बोल दिया है कि अगली बार कराऊंगा, तो फिर क्यों उतारे, एंजॉय करो। तो ठीक है चलो नेक्स्ट क्लास में फिर से। लास्ट वर्ड ये आयंस, आयंस, आयंस होते हैं ना हमारी बॉडी में, कटायन होते हैं बहुत सारे, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, हमारी बॉडी में ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। नमक खाते हो ना, ये है देश का नमक, टाटा नमक, Na+Cl-, NaCl। ठीक है बिल्कुल। हाँ तुम्हें तो बिल्कुल तोड़ के लाते हो रॉक को वहां से। चलो ठीक है चलो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir. Thank you, sir.